माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम डिप्स करंट एनर्जी। उससे पहले जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी की कौन सा स्टेज में आपको जानना है, आपके पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या, इनर वर्क रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ की एनर्जी। डीएफ अभी इस तरह से एनर्जी है कि बॉडीली पेन है और माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है, बेवजह ओवर थिंकिंग हो रहा है। जैसे कि लग रहा है कि कहीं आप फंस गई हैं। और ओवर थिंकिंग नॉट अबाउट डीएम, सब सब तरफ से, मतलब अगर कुछ छोटा मोटा चीज भी घर में हुआ है उसको लेकर भी ओवर थिंकिंग, डीएम को लेकर ओवर थिंकिंग, अपने बिजनेस को लेकर, कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, फैमिली से कुछ अगर उसको लेकर, तो प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो बहुत ज्यादा ही ओवर थिंकिंग चल रहा है। मतलब जो कि टाइम में पहले आप ये सब चीज में बारे में नहीं सोच रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि यार जैसे जो होना होगा होगा, लेकिन अभी थोड़ा मतलब ज्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रहा है। क्योंकि ये एनर्जी इसलिए है, आपके डीएम को बहुत सारे एनर्जी एक ही साथ में अटैक किया है, तो इसलिए ये उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो डीएम अपना पीस ढूंढ रही है, मतलब पीस ऑफ माइंड उनको चाहिए, शांति से सुकून से बैठना है। तो ये चीज भी है एनर्जी की, बहुत सारे चीज माइंड में जब चल रहा है ना, आप किस पे फोकस करें, मतलब एक पॉइंट पे एक ही चीज नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज चल रहा है एक ही साथ में। जब ना ये चीज होने से क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन हिलता है, आपको आपका जो फियर एनर्जी है वो थोड़ा मतलब ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आपको ज्यादा डर लगने लगता है, आपको ज्यादा इनसिक्योर फील होने लगता है, आपको ज्यादा मतलब जैसे आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर कहीं स्टक हो गई हैं, या फिर जिंदगी में कुछ भी हो सकता है जो कि मतलब इन द नेगेटिव एस्पेक्ट, तो उस पे आपका ज्यादा फोकस जा रहा है। तो ये एनर्जी है, मिक्स मिक्स टाइप ऑफ एनर्जी है, क्योंकि कभी ना कभी आपको खुद को संभाल लेनी है, लेकिन फिर और दूसरे नेक्स्ट मोमेंट में फिर वो जो थॉट्स है वो भारी हो जा रहा है। तो इसके बजाय आप डिवाइन के पास सरेंडर आइए, कोशिश कीजिए चीज को न्यूट्रलाइज करिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसे नहीं है कि मतलब आप एक चीज को इग्नोर कर दे रहे हैं तो सॉर्ट आउट हो जा रहा है। थॉट अगर आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए। न्यूट्रलाइज मतलब इन द सेंस कि कोई चीज आपको फियर एनर्जी है, मतलब कोई चीज को आप डर रहे हैं और वो चीज को आप डर डर रहे हैं फेस करने के लिए, तो इमेजिन कीजिए अगर वो सिचुएशन आएगा तो हाउ यू विल रिएक्ट, आप कैसे उसको उसके देखकर मतलब आप रिएक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इमेजिन करना है, और जो रिएक्शन है उसको फिर आपको वो थॉट में ही चेंज करना है, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं डरूंगा नहीं या डरूंगी नहीं, मैं फेस करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, अपना स्टैंड खुद लूंगा, बैक में ढूंढना नहीं है मेरी तरफ से कौन आएगा सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं आएगा, उसके लिए भी रेडी रहेगा। कोई अगर सपोर्ट करने के लिए आ रहा है सही है, अगर नहीं आ रहा है भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टैंड आप खुद लेंगे, खुद पॉइंट रखेंगे, खुद अपने लिए खड़ी होंगी। तो ये चीज भी मतलब ये चीज हुआ कि आपका जो नेगेटिव एनर्जी आ रहा था, जो फियर एनर्जी आ रहा था, आप उसको न्यूट्रलाइज कर दिए। मतलब अगर जिंदगी में कभी भी कुछ दिक्कत आएगा आप तो डरेंगी नहीं, जो आप एनर्जी से अभी तक डील कर रही हैं उससे आप बाहर निकलना है, आपको उसी से लेसन सीखना है। और वो जो पॉइंट आपका जो मतलब आपका जिसकी वजह से आप रुक गई हैं, या फिर आपका जो हील नहीं हो पा रहा है उसको हील करना है। बहुत सारे मतलब आपको थॉट्स है आपके जो लाइफ, टोटल लाइफ में अभी तक, जब जब से आप आपका मतलब मेमोरी हुआ है, आप जब से याद कर पा रही हैं तब से लेकर आज तक, अपना बचपन से लेकर पूरा, मतलब कि जो जो लोग आपसे धोखा दिए हैं, आपसे बुरा बर्ताव किए हैं, आपको इमोशनली हर्ट किए हैं, फिजिकली हर्ट किए हैं, तो जो चीज में आपको ट्रिगर किया गया है, पेन दिया गया है, और उसमें एक वाइटल पार्ट रह जाता है डीएम की तरफ से, तो वो सब चीज एक ही साथ में आपको याद आ रहे हैं, तो बुरा लग रहा है, मतलब दिल टूट जा रहा है और बिखर जा रहा है। और जिंदगी में जो कुछ आप खोई हैं वो चीज के लिए भी आपको मतलब बुरा लग रहा है कि यार मैं तो कितना चुपचाप शांत स्वभाव अच्छे से प्यार से रहने वाली थी, पर रहने वाला था, मैं किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को भी मतलब कुछ दिक्कत मेरी वजह से नहीं हुआ है, फिर भी आज मतलब वो सब लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, या फिर आपके साथ बुरा कर दिए, या आपका लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज आपको डैमेज किया, तो ये चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिवाइन को के लिए के पास भी ये चीज का थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपका कर्मा जो है उसका क्लियर करना है। तो वही चीज क्लियर हुआ है। तो जो लोग आपको लग रहा है कि आप उनसे बहुत स्वीटली बिहेव किए थे, लेकिन वो लोग फिर भी आपसे बुरा बर्ताव किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम नहीं बोल सकते हैं कि वो ऐसे क्यों किए,
इसको इस तरह से लीजिए कि हाँ, आपका कुछ कर्मा था इसलिए आपका कर्मा क्लियर हुआ, डिवाइन आपका कर्मा अकाउंट क्लियर कर दे। तो जो जैसे कर रहा है उसको उसके हिसाब से रहने देते हैं, उसका जो डिवाइन जो है वो देख लेंगे। और फाइनेंशियली आपको जो ग्रोथ करना है, डिवाइन आपको हेल्प कर रहेंगे, फेमिनाइन कर रहे हैं। और जो फाइनेंशियली अगर ब्लॉक हुआ है, फाइनेंशियली अगर मतलब स्टक हो गई है, कोई बात नहीं, फाइनेंशियली फिर से रिवाइव कर जाएगा। जब लेसन सीखना होता है ना, तो फाइनेंशियली को डिवाइन ब्लॉक करते हैं। वो आपको ये समझ में आ जाता है कि अभी ना कुछ लेसन सीखना है, सीख रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज में आप मतलब जो कंप्लीट सरेंडर होता है ना, वो नहीं हो पा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी बात है कि आप सुनेंगे, सोचेंगे, और उस चीज को समझने में डिफरेंस है कि कंप्लीट सरेंडर क्या होता है। मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप सरेंडर हो जाए, सरेंडर हो जाए। आप भी बोल रहे हैं कि मैम मैं सरेंडर हूँ, लेकिन आप बोल रही हैं, और एक्चुअली में सरेंडर होना मतलब एक मोमेंट में आएगा जब आप किसी के लिए मतलब आपके थॉट में कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब आपके डीएम आएंगे, नहीं आएंगे, लाइफ में खुशी आएगा, नहीं आएगा, जिंदगी में मतलब बरकत आएगा, नहीं आएगा, कुछ 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 भी सोचना नहीं है। तब उसी पॉइंट में आप बोल पाएंगे कि आप सरेंडर हैं। और वो पॉइंट को बाय प्रैक्टिस आपको अचीव करना है। हाँ, ये मैं जो बोल रही हूँ उसको अचीव करने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप टोटली ही एक मोमेंट में सब कुछ, एक झटके में ही सब कुछ को छोड़ देंगे और सरेंडर हो जाएंगे तुरंत। नहीं होता है ऐसे। लेकिन ये याद रखिएगा, जब वो स्टेज में चल जाएंगे ना, फिर आपके लाइफ में कोई दिक्कत और रहेगा नहीं। राइट। तो ये प्रॉब्लम मतलब अभी जो चल रहा है, अभी सरेंडर होने की कोशिश में है, सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरेंडर कंप्लीट सरेंडर नहीं है। अगर आप उस चीज को सोच रहे हैं कि मैं कंप्लीट सरेंडर हूँ, तो फिर मैंने और एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि आपके मन में अभी भी अपने डीएम के लिए मन में है कि मेरा रियूनियन कब होगा, कब मेरा डीएम आएंगे, मेरा फाइनेंशियल कब ग्रोथ करेगा, मेरा खुद का कब रहेगा, कब होगा, कब मैं खुशी से रहूंगी, कब मैं हैप्पीली रहूंगी, कब इससे। तो अगर वो चीज अगर है, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ नीड एनर्जी है, कुछ वांटिंग है, कुछ चीज का ड्रीम है, मतलब जैसे कि मुझे ये करना है, ये करना है मेरे लिए, तो वो चीज में एक्चुअली आप सरेंडर नहीं हुए। जब सरेंडर होती है ना, फिर आपका खुद का डिमांड नहीं रहता। आप सरेंडर हो गए, इसका मतलब कि आप अब सब कुछ अपने डिवाइन के पास समर्पित कर चुके हैं, और उसके बदले में डिवाइन आपको जो देंगे वो मंजूर है। फिर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ऐसा मैं तो ये नहीं चाहती थी, ये चाहती थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होता है फेमिनाइन। तो आप वो चीज स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चीज प्रैक्टिस, सरेंडर प्रैक्टिस करते करते ही पहुंचेंगे, और बीच बीच में जो लेसन आता है उसको सीखते सीखते ही जाएंगे। तो फाइनेंशियली आपको जो डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप ग्रो करने की कोशिश कीजिए। और फाइनेंशियली जिस हिसाब से चल रहा है, टोटली एंड मत कीजिए कोई चीज को। मतलब कि एक बिजनेस सपोज शुरू किए और नहीं चल रहा है, तो टोटली बंद कर देंगे, फिर दूसरा कुछ शुरू करेंगे, फिर आपको वही जीरो से शुरू करना पड़ेगा। एक चीज में शुरुआत हुआ है और कहीं पे कुछ आगे बढ़ रही है, तो उस पे चलिए, आगे चलिए। भले ही मतलब कछुआ के स्पीड में आप चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपको लग रहा है आप जितना स्पीड में जितना आगे बढ़ना था उतना आगे नहीं बढ़ पा रही है, इट्स ओके फेमिनाइन। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे क्या क्या हमें किस क्लियर करना पड़ता है, क्या क्या हमारे साथ चल रहा है, क्या क्या चीज हमें बैगेज लेकर चल रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो वो चीज डिवाइन उसी हिसाब से हमें ले रहे हैं। तो उसी पेस में, उसी स्पीड में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए, रुकिए मत। जब रुक जाएंगे तो फिर और आगे बढ़ने में फिर दिक्कत होगा। तो यही है फेमिनाइन का एनर्जी। तो मस्कुलाइन का एनर्जी इस तरह से है। बच्चे बोली थी स्टार्टिंग में कि फेमिनाइन को मिक्स टाइप का एनर्जी फील हो रहा है ड्यू टू मैस्कुलाइन, क्योंकि मैस्कुलाइन के ऊपर अभी हर टाइप के एनर्जी पे अटैक हुआ है। डेविल एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी अटैक है, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक का उसी उससे एनर्जी भी अटैक हुआ है। तो इसीलिए आपको भी बहुत सारे ओवर थिंकिंग हो रहा है। मतलब फाइनेंशियली लॉसेस हो जाएगा, क्या डैमेज हो जाएगा, वो चीज़ के लिए आपको इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। जो नेगेटिविटी आपको फील हो रहा है, इसलिए फील हो रहा है क्योंकि डीएम के ऊपर सब कुछ मतलब एक ही साथ में सब एनर्जी अटैक किया गया है। और ये चीज़ हो रहा है ड्यू टू डिवाइन जस्टिस हो रहा है। डीएम जो जिस तरीके से डीएम मतलब बिगाड़े थे, या फिर डीएम सबका मतलब जो डैमेज किए थे, तो उसी पॉइंट में ही ये सब चीज़ काम हो रहा है। डीएम के ऊपर डिवाइन मतलब चल रहा है सब, उसके मतलब उसी हिसाब से हो रहा है कि जैसे किसी को धोखा दिए थे, झूठ बोलना, और मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, धोखा देना,
जो प्रॉमिस करके नहीं रखना, दिल तोड़ना, बिट्रे करना, डिच करना, तो वो सब चीज़ को लेकर एक ही साथ में हो रहा है, क्योंकि आप जो पेड़ लगाएँगे आप उसी ही का फल खाएँगे ना। आप वो बबूल का लगाकर और आम ढूँढेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा? तो वही दिक्कत है, वही चीज़ है, तो डीएम के लाइफ में वही हो रहा है, इसलिए आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है एनर्जी, तो एनर्जी में आपको इसलिए ज़्यादा पेन हो रहा है फेमिनिन, और सोचिए आपको इतना पेन हो रहा है तो डीएम के ऊपर क्या हालत हो रहा होगा। और डीएम का और भी ये भी बदतर हालत है कि डीएम अपने फैमिली में जो क्लासेस हो रहा है, फैमिली में जो दिक्कतें हो रहे हैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीएम का स्ट्रेंथ होता है उनका फैमिली। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, डीएम अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, कुछ नहीं बोल सकते, फैमिली ही सबसे उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, सबको ही छोड़ देंगे। बहुत सारे मतलब 99% डीएफ को छोड़ने का मतलब धोखा देने का पॉइंट ही फैमिली रहता है। इसका मतलब नहीं कि फैमिली को नहीं देखे, मैं ये चीज़ को कभी भी नहीं बोलती हूँ कि कोई अपना फैमिली नहीं देखे, ये डीएम हो, डीएफ हो। अगर आपको डिवाइन जोड़े हैं, आपको डिवाइन वो दायित्व दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, आप अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, इन-लॉज़ को देखने के लिए, बच्चे को देखने के लिए, दैट इज़ योर ड्यूटी और उसको करना है। लेकिन आप अपना ड्यूटी करने के चक्कर में और दूसरे किसी को जो तोड़ रहे हैं और किसी को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप अपना ड्यूटी कीजिए। इससे अगर इस तरह से होता है तो डीएम पहले से ही बोल देते ना कि डीएफ से कि यार मेरा फैमिली इम्पोर्टेंट है और मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल सा बात है, मैं अगर कोई चीज़ को आगे निभा नहीं पाऊँगा तो उसमें जाऊँगा ही क्यों? क्यों उसमें घुसना ही क्यों है? मुझे अगर निभाना नहीं है, मुझे मेरे फैमिली राज़ी नहीं होंगे इस शादी के लिए, मेरे फैमिली मानेंगे नहीं, मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, तो क्यों घुसना है? क्यों एक लड़की के साथ मतलब उसको इतना मतलब कॉन्फिडेंस देना है, इतना उसके क्लोज़ होना है, फिर सब कुछ होने के बाद फिर बोलना है कि अरे यार, मैं तो अपने फैमिली से नहीं बात कर पाऊँगा, या फिर मैं फैमिली से मतलब नहीं संभाल पाऊँगा वो चीज़, तो वो उसी में तो दिक्कत है। प्यार मतलब नहीं कि हम इंटीमेट होए, प्यार मतलब नहीं कि हम साथ ही रहें, प्यार मतलब नहीं कि मैरिज हो। ये कभी भी कहीं से भी कुछ मतलब प्यार जो रियल लव है, जो सच्चा मोहब्बत है, वो कभी ये चीज़ नहीं बोलता। ये 3D के वर्ल्ड का बाउंड्रीज़ है कि शादीशुदा है मतलब प्यार है। ये सच में ट्रू है क्या? जितने सब मैरिड कपल हैं, सच में उनके बीच में प्यार है? हम ट्विन फ्लेम को तो छोड़ दीजिए, बाकी सब जो हैं मैरिड हैं, तो वो सच में उनके बीच में प्यार है? या फिर जो जो सच में प्यार करते हैं, वो सभी मैरिड हैं? आधे से ज़्यादा तो हम ट्विन फ्लेम से निकल जाएँगे कि प्यार है लेकिन मैरिड नहीं है, साथ में नहीं रह रहे हैं। तो इसका मतलब प्यार खत्म हो जाता है क्या? प्यार मर जाता है? नहीं। प्यार को समझना पड़ेगा कि प्यार एक्चुअली क्या है, वो जेन्युइन क्या है, उसका ट्रुथनेस क्या है, उसका एसेंस क्या है, ब्यूटीनेस क्या है। मतलब हम लोग को नहीं समझ में आता, हम 3D के वर्ल्ड में चलते हैं, शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, सेक्स करेंगे, यही प्यार है, बच्चे करेंगे। ये तो संसार का ऐसे मोह माया का ये तो पैटर्न है, फिर खत्म हो जाना है, मर जाना, निकल जाना है, फिर मोक्ष नहीं प्राप्ति होगा, फिर कहीं दूसरी योनि में आएँगे ना, तो फिर यही योनि आएँगे, फिर वहीं से वही ABCD क, ख, ग, घ वहीं से शुरू करेंगे, फिर खत्म। तो इसी पैटर्न से ही तो निकलने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी मिला है। तो हमें समझना पड़ेगा, और जो डीएम हैं उनको नहीं समझ में आता है, 3D के वर्ल्ड में इतने मज़े रहते हैं, इतने घुसे रहते हैं कि उनको नहीं समझ में आता है कि जो कर रहे हैं उसको वो चीज़ को उनको धोना पड़ रहा है। तो अभी आ गया टाइम और वही चीज़ को झेल रहे हैं। सब तरफ से फैमिली से प्रॉब्लम है, जॉब से, फाइनेंसेस और जो लीगल इश्यू भी आपके डीएम के अगेंस्ट में लीगल इश्यू भी बहुत सारे हो रहा है। तो जो फैमिली मेंबर जो उनका जो फैमिली जो स्ट्रेंथ होता है वो थर्ड पार्टी में, और जो फैमिली में मतलब ऐसे हो रहा है कि उनके बीच में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत स्ट्रांग डिस्टर्बेंस हो रहा है, कलेश होके रखा है पूरा घर। अब सोचिए, आप अगर अपने घर में ही शांति से सुकून से नहीं रह पाएंगे, फिर आपको दुनिया में कहाँ सुकून मिलेगा? तो वो चीज़ है कि डीएम को भी कहीं मतलब दुनिया भर में कहीं जगह नहीं मिल रहा है जहाँ से वो उनको सुकून मिलेगा। एक जगह है डिवाइन के पास, लेकिन वो इतना जल्दी जाएँगे नहीं, अकड़, घमंड, ढीठ की वजह से। दुनिया बदलने वाला है डीएम का, सब कुछ जो कुछ है, सब कुछ वो खोएँगे, सब कुछ खो देंगे, डिवाइन सब कुछ छीन लेंगे उनसे। तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, वो स्टेज आ गया है, वो टाइम आ गया है कि डीएम को अभी सब कुछ खोना पड़ेगा। जिस तरह से डीएफ खोई है, डीएफ को मतलब तोड़ा गया है, डीएफ रोई है, डीएफ अकेली तड़पी है, तो वो सब चीज़ सेम टू सेम, और उससे मैं बोल सकती हूँ कि उससे कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी मस्कुलाइन को झेलना पड़ेगा। तो मस्कुलाइन के लिए सब कुछ ये चीज़ आ रहा है, तो कुछ-कुछ शुरू हो गया है और कुछ-कुछ होने वाला है। तो फेमिनाइन
आपको भी थोड़ा सब्र रखना है, क्योंकि मस्कुलिन को होगा मतलब आपके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। आप इस चीज़ में मत सोचिएगा कि अपने डीएम को एनर्जी देकर उनको सेव करेंगे, बिल्कुल नहीं। सेव करने का ज़िम्मेदारी आपका नहीं है, आप ये याद रखिए। आप उनको वो स्टेज देकर पार करने दीजिए, तो इसी के थ्रू ही उनका कर्मा क्लियर होगा। रोएँगे, पेन में जाएँगे, मतलब दर्द सहेंगे तो कर्मा क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अगर उनको बचाएँगे मतलब आप उनका बैगेज को और भारी कर रही हैं। वो जितना जल्दी क्लियर हो जाएगा उतना अच्छा है दोनों के लिए, आपके लिए भी उनके लिए। फिर आपका 3D रियूनियन डिवाइन अगर लिखे हैं तो वो भी अचीव हो पाएगा, फिर आपका जर्नी स्मूथ हो पाएगा, हार्मोनियस यूनियन आपका हो पाएगा। और हार्मोनियस यूनियन मतलब नहीं कि मैरिज, हार्मोनियस यूनियन मतलब आप जैसे भी जिस हालत में हैं वो भी जैसे हैं, लेकिन फिर कोई मतलब एक दूसरे के लिए आप पोलैरिटी के जो आप जो खींच रहे हैं एक दूसरे को, पेन वजह से मिररिंग हो रहा है, वो चीज़ बैलेंस में आ जाएगा। फिर आप दोनों अपने-अपने स्टेज में, अपने-अपने फेज में भी आप मतलब कंप्लीटली रहेंगे और कंप्लीटली आगे बढ़ेंगे। तो वो है हार्मोनियस रियूनियन, तो उसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोल इस अब जो एनर्जी फ़ील कर रहे हैं ना, वो इससे चलते-चलते दिन ज़िंदगी भर नहीं चल पाएगा, आप नहीं सँभाल पाएँगे फेमिनाइन। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, क्योंकि जितने जल्दी हो सके आपको कर्मा क्लियर करना है, डीएम का भी कर्मा क्लियर करना है। तो डीएम के लिए प्यार है, सही है, लेकिन डीएम को हेल्प करने के मतलब आप उनका कर्मा बैगेज को मतलब उनके बोझा जो उनके ऊपर कंधे पे है ना, आप उस पे और लोड डाल रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में दिक्कत मत कीजिए, उनको अपना कर्मा क्लियर करने दीजिए। अगर वो कॉन्टैक्ट भी आपसे कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी के लिए करेंगे, कर रहे हैं तो सिंपली आप अपने हिसाब से जितना हो सके समझाइए, बात कीजिए, बस हो गया। अपने तरफ से फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, ये सब चीज़ मत दीजिएगा, क्योंकि उनको अपने हिसाब से बैलेंस करना है, अपने हिसाब से चीज़ें सीखना है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। जबकि वो डीएम ये रिलेशन के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। आपकी तरफ आना है, आपके बिना नहीं जी जी पाएँगे, लेकिन कुछ स्टेप नहीं लेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, कुछ भी ये नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? जो कुछ भी है डिवाइन बोल रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ चीज़ है, अभी बच जाएगा, अभी कुछ-कुछ है, चांस है। लेकिन वो 100% से अगर 90% बिखर चुका है, 10% के भरोसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि डिवाइन का अगर ब्लेसिंग है तो 10% भी 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में हो जाएगा कन्वर्ट। लेकिन वो जो बिखरा हुआ है उसको ही देख रहे हैं, उसको ही पकड़े हुए हैं, तो फिर क्या होगा? तो वही फिर डिवाइन का लाठी पड़ेगा और क्या होगा। तो यही है डीएम का करंट एनर्जी। इसलिए फेमिनाइन थोड़ा सतर्क रहेगा, इनर वर्क और डट के कीजिए, बहुत स्ट्रांगली कीजिए। जैसे कि ये चीज़ होने का रीज़न भी है कि रियूनियन का टाइमलाइन शुरू हुआ है, रियूनियन का टाइमलाइन अभी शुरू हो चुका है ना, 8-8 पोर्टल से हो गया, अभी 12-12 तक तो बहुत मैसिव रियूनियन होगा। तो इसके लिए अभी सबके सबके ऊपर वो एनर्जी फ़ील हो रहा है, जो इनिशियल स्टेज में है, जो बीच में है, या फिर जो ऑलमोस्ट आखिर तक पहुँच गए हैं, सब पे वो एनर्जी फ़ील हो रहा है। तो पॉइंट है, अपने-अपने स्टेज में सब कंट्रोल कर रहे हैं, जो आखिर तक पहुँचे हैं वो ईज़िली हैंडल कर लेंगे। इससे इसका मतलब नहीं कि उनको फ़ील नहीं होगा, होगा, लेकिन वो सँभाल लेंगे। जो इनिशियल स्टेज में उनको ज़्यादा दिक्कत हुआ है, क्योंकि वो हैंडल भी नहीं कर पाएँगे और समझ भी नहीं पाएँगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना दिक्कत है, इतना पेन। तो ये सब चीज़ आप धीरे-धीरे, धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, जब धीरे-धीरे समझेंगे, चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, अपना लेसन क्लियर करेंगे और डिवाइन के पास सरेंडर रहेंगे, तो धीरे-धीरे सब क्लियर होते जाएगा। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। और फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, आपके लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है या फिर हो चुका है या फिर हो रहा है अगर, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। शांत रहने की कोशिश कीजिए। जो कुछ हो रहा है वो मिररिंग हो रहा है, जैसे मतलब एक चीज़ का परछाई आपके ऊपर गिर रहा है, तो मतलब आप अगर इतने लेवल के झेल रहे हैं, मतलब सोचिए डीएम क्या-क्या लेवल में झेल रहे होंगे। तो यही अंदाज़ कराने के लिए और आपको शांत रहने के लिए डिवाइन सिचुएशन क्रिएट किए हैं। स्ट्रॉन्ग रहिए, अपना जो फ़ियर इश्यू है, जो भी एंग्ज़ायटी है, जो भी लो लेवल का एनर्जी है, उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करेंगे, उस पे फ़ोकस कीजिए, सरेंडर रहिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, इनर वर्क डट के कीजिए, इनर वर्क में बिल्कुल भी ढीला मत कीजिएगा, कंटिन्यू पूरा रखिए स्ट्रॉन्गली, आगे बढ़ते जाइए, डिवाइन आपके साथ है। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया हो, रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग रहिए। फेमिनाइन वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।